देखिए सर, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 2 पर्पस नहीं, 2 प्रकार जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे कि आईपी एड्रेस को बहुत तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है? मतलब आईपी एड्रेसेस का मल्टीपल टाइप्स है, ठीक है? जैसे करके एड्रेसिंग स्कोप के बेसिस में आईपी एड्रेस को हम कुछ प्रकार देते हैं, फिर वर्जन के बेस में हम लोग देते हैं, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। असाइनमेंट के बेसिस में हम लोग करते हैं, ठीक है? तो देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में जो एड्रेसिंग स्कोप के बेसिस में कौन-कौन से आईपी एड्रेसेस होते हैं और असाइनमेंट के बेसिस में कौन-कौन से आईपी एड्रेसेस मतलब कितने प्रकार के आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो हम लोग देख चुके थे, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि वर्जन के बेसिस में आईपी एड्रेसेस के जो वर्जन्स होते हैं, उसके बेसिस में आईपी एड्रेसेस को कितने प्रकार में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? क्लासिफाई किया जाता है। तो ठीक है, देखिए, इधर बेस्ड ऑन आईपी वर्जन्स हम लोगों को 2 प्रकार मिलते हैं सर। एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6, ठीक है? दोनों का काम क्या है, दोनों किस लिए इंट्रोड्यूस हुए हैं और फॉर्मेट क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। सब्र कीजिए। देखिए, इधर IPv4 का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है? कि IPv4 इज मोस्ट कॉमन वर्जन ऑफ आईपी, ठीक है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक कॉमन वर्जन है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज और नंबर्स कॉल्ड ऑक्टेट्स, जो हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। ऑक्टेट किसको कहते हैं सर? हाँ, कि जो पार्ट को डॉट से सेपरेट किया जाता है और सेपरेटेड बाय डॉट्स, ठीक है? जो पार्ट को डॉट से सेपरेट किया जाता है और हर एक सेट ऑफ नंबर्स को, ठीक है, जो डॉट से सेपरेट हुए, मतलब एक ऑक्टेट है, एक ऑक्टेट है, एक ऑक्टेट है, एक ऑक्टेट है। टोटल 4 ऑक्टेट्स रहते हैं, ठीक है? IPv4 में 4 ऑक्टेट रहता है टोटल, ठीक है? अब अपने पास ईच ऑक्टेट, उस दिन हम लोग को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी किए थे कि हम लोगों के इधर देखिए, ऑक्टेट हम लोग किसको बोलेंगे? पहली बात, ये बड़ा वाला आईपी एड्रेस एग्जांपल में आता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग का ऑक्टेट आ गया ए बर्ड्स, ए हो गया एक ऑक्टेट, ए हो गया थर्ड ऑक्टेट, ए हो गया फोर्थ ऑक्टेट, ठीक है? ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3, ऑक्टेट 4, ठीक है? ये चारों ऑक्टेट आ गए। अब हर एक ऑक्टेट इधर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है? ईच ऑक्टेट कंटेन्स 8 बिट, मतलब हर एक ऑक्टेट 8 बिट का होगा, मतलब 1 बाइट। 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट एंड कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 25। इसका मतलब क्या है? ये जो हर एक ऑक्टेट है, ठीक है? लेट्स सपोज इसको हम लोग बाइनरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, ठीक है? ऐसे इसका बाइनरी आएगा और 1 आएगा, ठीक है? ऐसा। इसको अगर 107 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो फिर कुछ ऐसा आता है, ठीक है? कुछ ऐसा आता है। अगर 80 को हम लोग करने की कोशिश करें तो फिर इधर एक और ना 1 आएगा, देन 0 आ जाएगा, ठीक है? और अगर 231 को हम लोग करने की कोशिश करें तो फिर वो आता है ठीक है? तो हम लोग बाइनरी में इसको डिवाइड करें। अब हर एक को हम लोग 1 बिट बोल रहे हैं इधर, ठीक है? देखिए, इधर 1 बिट हर एक ऑक्टेट 1 बाइट करके ऑक्युपाई करेगा। अब 1 बाइट का मतलब है 8 बिट, ठीक है? और इसका अगर रेंज की बात करें, मतलब हर एक ऑक्टेट के लिए कितना वैल्यूज का रेंज रहेगा? 0 टू 25, मतलब 0 टू 25 से इसके अंदर कोई भी नंबर बैठ सकता है, फिट हो सकता है। 0 टू 25 से इसके अंदर भी कोई भी नंबर फिट हो सकता है। इसके लिए भी तो सेम होगा ना, 1 बाइट होगा इज इक्वल टू 8 बिट होंगे, ठीक है? इसमें भी 8 बिट होंगे, इसमें भी 8 बिट होंगे, ठीक है? देखिएगा 8 बिट ही है, 4 और 4, ठीक है? तो हर एक के लिए रेंज होगा 0 टू 255, ठीक है? मतलब हर एक ऑक्टेट को हम लोग इन रेंज के अंदर ही रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे करके वो यूनिक हो जाए, ठीक है? क्योंकि हम लोगों को आईपी एड्रेस यूनिक बनाना है। अब देखिए, द रेंज 0 टू 255 comes from the total possible combination of 8 bits। 8 बिट का टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना हो सकता है, ठीक है? 255 इतना हो सकता है। तो इससे आया है, मतलब 8 बिट का जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, वही वो अपना रेंज होगा। यही हम लोग बताना चाहते हैं, ठीक है? वही अपना रेंज होगा। सो 1 ऑक्टेट कैन रिप्रेजेंट 256 वैल्यूज, मतलब 0 से हम लोग पकड़ रहे हैं तो फिर 256 वैल्यूज होगा, इसीलिए 256 वैल्यूज होंगे, ठीक है? तो ऐसे करके ओवरऑल अपना काम होता है। टोटल 256 वैल्यूज होंगे। तो ये अपना रेंज भी हो गया। अब देखिए, अपना जो IPv4 है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, दैट्स फाइन, और उसके अंदर टोटल 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है? तो फिर हम लोग
इसके अंदर कुछ लिमिटेशन मिलता है हम लोगों को। IPv4 लिमिटेड है, IPv4 लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है? IPv4 लिमिटेड का मतलब कि हम लोग अगर वाइल्डली पूरे डिवाइसेस को सिर्फ IPv4 से आईपी असाइन करना चाहे, या सब किसी का आईपी का फॉर्मेट अगर IPv4 हो जाए, तो फिर हम लोग सब डिवाइसेस को प्रॉपर्ली असाइन नहीं कर पाएंगे, आईपी यूनिकली असाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना रेंज प्रोवाइड ही नहीं करता। ठीक है, उतना रेंज प्रोवाइड ही नहीं करता। तो इसी लिमिटेशन के वजह से अपने पास आता है IPv6। ठीक है, वर्जन 6। IPv6 was created to solve the shortage of IPv4 addresses। ठीक है, IPv4 एड्रेसेस का शॉर्टेज रहता है, इसी के कारण से IPv6 हम लोगों को लाना पड़ा। अनलाइक IPv4 which uses 32 बिट्स, अपना जो IPv4 था वो 32 बिट्स यूज करता था। IPv6 यूज 128 बिट allowing a very large number of unique addresses। मतलब जैसे करके हम लोग IPv4 में टोटल 4 ऑक्टेट का इस्तेमाल करते थे, तो इधर हम लोग कितने ऑक्टेट का इस्तेमाल करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर हम लोग 8 ऑक्टेट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब डबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो IPv6 एड्रेसेस आर रिटन इन 8 ग्रुप्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स। ये जो फॉर्मेट है हेक्साडेसिमल नंबर से, और जिस मतलब उधर हम लोग डॉट देके हर एक ऑक्टेट को मतलब सेपरेट कर रहे थे। ठीक है, हर एक ऑक्टेट को, बट इधर हम लोग कोलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल डिजिट, मतलब न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिक वैल्यू मिक्सअप रहता है इसके अंदर। ठीक है, ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय कोलन्स, कोलन्स के थ्रू सेपरेट होते हैं। अब देखिए सर, अभी अगर ये जो एड्रेसेस हैं इसको हम लोग एक एक करके नाम देते हैं। लेट्स सपोज G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8, तो टोटल 8 हो रहा है, और हर एक कंटेन कर रहा है कितना, कितने करके? 16 बिट्स 16 बिट्स 16 बिट्स 16 बिट्स 16 16 16 बिट्स करके कैरी कर रहा है। ठीक है, 16 बिट्स करके कवर कर रहा है। तो फिर एक चीज बताते हैं, सुनिए। देखिए, हम लोगों का जो IPv4 था, तो IPv4 एड्रेसेस का शॉर्टेज के लिए अपने सामने IPv6 आया, तो एक ऐसे शॉर्टेज को कवर करता है। बेसिकली अपने पास जब 4 ऑक्टेट थे, 4 ऑक्टेट के अंदर हम लोगों के पास 0 to 255 इतना तक रेंज आ जा रहा था। मतलब हम लोग यूनिकली ठीक है, हम लोग यूनिकली क्या कर सकते हैं कि हर एक ऑक्टेट को कोई भी एक रैंडम नंबर से इस रेंज के अंदर उसको हम लोग असाइन कर सकते थे, और ऐसे ही करके हम लोगों को यूनिक करना पड़ता था। बट इधर एडवांटेज क्या है? इधर हम लोगों को हर एक इंडिविजुअल के लिए जैसे 16 बीट हुआ, तो फिर इधर डबल हो गया, तो हर एक इंडिविजुअल के लिए हम लोग रेंज कितना मिल जाएगा हम लोगों को? लेट्स सपोज 256 मिल रहा था उधर, इंटू 2 और भी 2 मिल जाएगा। ऐसे करके टोटल काउंट करके अपना कितना हो, जैसे 1 और 5 512 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके ओवरऑल अपना रे काम होता है। मतलब हर एक ऑक्टेट को हम लोग 0 to 512 तक, इतना रेंज तक हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इतना रेंज तक हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, और कुछ नहीं। तो यही तक बात है सर, कि अपना जो वर्जन्स के अकॉर्डिंग अपने पास 2 प्रकार के आईपीस होते हैं, एक IPv4 एक IPv6। IPv4 लिमिटेड है, बट वो भी इस्तेमाल होता है, बट शॉर्ट रेंज में। जब हम लोगों को बड़े रेंज में, जैसे इंटरनेट जब हैंडल करता है, इंटरनेट कैसे आईपी असाइन को हैंडल करता है, मतलब आईपी वर्जन्स कौन सा इस्तेमाल करता है, तो बोथ इस्तेमाल करता है। बट IPv6 लार्ज स्केल में हम लोगों को प्रोवाइड करता है यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हर एक ऑक्टेट के लिए अपने पास रेंज रहता है 0 to 512। ठीक है, ऐसे करके। तो ठीक है, और कुछ नहीं है सर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।